सत्यभामा जी के साथ में विवाह हो जाता है। भगवान ने बुराई को अच्छाई से जीता। चाहते तो भगवान राजा थे, सत्राजित पर आक्रमण कर सकते थे इस बात के ऊपर भी, लेकिन उन्होंने बात को बढ़ाया नहीं, अच्छाई की उन्होंने। जब भी उन्हें राजा को समझाया, बार बार उसे कहा कि राजन मैंने नहीं करी आपकी मणि की चोरी, आपके भाई को मैंने नहीं मारा है, तब भी सत्राजित नहीं मानते हैं। तब भगवान जब स्वयं लोगों ने, सांसारिक लोगों ने जब उसे सताया, प्रताड़ना दी, तब भगवान की चरणों में आ गया, भगवान की शरण में आ गया, भगवान की शरण में आया है, विवाह कर दिया है। अब सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह का वचन अक्रूर जी, क्रतुवर्मा और शतधन्वा के साथ में करने का वचन दिया था, लेकिन उन्होंने कृष्ण के साथ में विवाह कर दिया। तीनों ने संगुष्टि की कि हम सत्राजित को मार देते हैं और इसके पास में जो मणि है उसे हम ले चलते हैं। मणि को जब अगर हम लेकर चलते हैं तो नाम भगवान पर ही आ जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने उस मणि की रक्षा की और भगवान को दहेज में वह मणि प्राप्त हो गई। अब अक्रूर जी को जब पता चला कि विवाह की बात हमसे की थी इसने और विवाह कृष्ण के साथ में कर दिया, जब शतधन्वा ने समय पाकर के सत्राजित को मार दिया। सत्राजित को जब मार दिया, मणि लेकर के अक्रूर जी के पास में आए, क्रतुवर्मा के पास में आए कि मेरी रक्षा करो आप। दोनों ने मना कर दिया, तुमने मृत्यु की, हम तुम्हारी रक्षा नहीं करते, ऐसा हो तो यह मणि मुझे दे दो और आप यहाँ से भाग जाओ, वरना कृष्ण तुम्हें मार देंगे। अक्रूर जी ने वो मणि ले ली अपने पास में और शतधन्वा को भगा दिया। भगवान को जब संदेश आता है मथुरा में कि आपके ससुर जी को किसी ने छल से मार दिया है, तब भगवान वहां जाते हैं और जाने के बाद में जब सब पूछते हैं तो कहते हैं कि शतधन्वा यहाँ पर आया था और उसने ही आपके ससुर सत्राजित का वध किया है। भगवान अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं बलराम जी के साथ में और शतधन्वा के पीछे चले जाते हैं। जाते जाते मिथिला नगरिया की सीमा में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर शतधन्वा के पास से वह मणि देखते हैं, उसके वस्त्रों में भगवान उतर के पकड़ लेते हैं। जब भगवान कहते हैं कि भैया इसके पास तो मणि है ही नहीं, बलराम जी को भगवान का शक हो गया कि शायद ये मणि मुझे क्यों बताएगा, ये तो अपनी रानियों को देगा, ये मणि तो मुझसे ही बात छिपा रहा है। भगवान पर उन्होंने ऐसा शक कर लिया। भगवान ने कहा कि भैया मेरे पास में मणि नहीं है। तब बलराम जी ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा घर। भगवान वहां से आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो इधर अक्रूर जी मणि लेकर काशी चले जाते हैं और काशी जब जाते हैं तो वहां पर उस मणि से जो 8 भाग सोना रोज प्रकट होता था, उसी स्वर्ण से सोने की यज्ञ वेदी बनाकर हवन किया करते थे और हवन के बाद में वह वेदियां सोने की सभी ब्राह्मणों को दान दे दिया करते थे, इसलिए इनका नाम दानियों में गिनती होने लगा। जब थोड़े समय के बाद में बलराम जी मिथिला में स्वागत सत्कार कराने के बाद जब आते हैं, भगवान अक्रूर जी के पास में निमंत्रण भेजते थे कि चाचा जी यहाँ पर किसी ने आक्रमण कर दिया और हमारे ससुर जी का वध कर दिया है, आप यहाँ पर आओ और राजकाज में हमारा हाथ बटाओ। तब उसी समय अक्रूर जी आते हैं और अक्रूर जी के वस्त्रों में से भगवान उस मणि को निकाल लेते हैं। पहले मांगते हैं, नहीं देते हैं, तो जबरदस्ती वो मणि को निकाल लेते। उसी समय भगवान के पास में बलराम जी आ जाते हैं। बलराम जी जब आते हैं तो देखते हैं कि मणि तो अक्रूर जी के पास में थी, मैंने कृष्ण पर वैसे ही कलंक लगाया, क्योंकि कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, अपनों काम बिगाड़े जग में करे हंसाए। बलराम जी ने अपने ही भाई पर ऐसा अहम कर लिया कि पता इसने चोरी की होगी, मणि इसके पास में होगी, लेकिन जब देखा कि मणि तो अक्रूर जी के पास में है तो पश्चाताप करने की सिवा बाद में कुछ नहीं रह जाता। इसलिए समझ समझ कर समझना, समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। इसलिए कोई बात अगर आपके पास में आ जाए तो पहले उसे समझना की बात क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि दीवार के भी कान होते हैं और आंखों का देखा हुआ भी झूठा रहता है।
इसलिए विचार करना और विचार पर विमर्श करने के बाद में ही कार्य को करना। आगे चलकर बलराम जी को पश्चाताप हुआ है और अक्रूर जी से वह मणि ले लेते हैं। तब परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव आप मुझे भगवान के अन्य विवाहों के बारे में बताइए। तब भगवान कहते हैं कि भगवान का एक विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। तब परीक्षित जी कहते हैं यह कालिंदी कौन है? तब कहते हैं कि एक बार भगवान अर्जुन के साथ में यमुना नदी पर विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उस समय देखते हैं भगवान की एक स्त्री यमुना तट पर बैठकर तपस्या कर रही है। तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन को वहां पर भेजा है। अर्जुन जी जाते हैं और कहते हैं कि देवी आप कौन हैं और कौन की तपस्या आप कर रही हैं? तब कालिंदी कहती है कि मैं भगवान से विवाह करना चाहती हूँ, मैं यम की बहन हूँ और मुझे यमुना भी कहते हैं और मुझे कालिंदी भी कहते हैं, मैं यम की बहन यमुना हूँ। तब कहा कि यहाँ आप कौन की तपस्या कर रही हो? तब कहा कि मैं नारायण से विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कब से तपस्या कर रही है? कहा कि मैं सतयुग से लेकर तो ये द्वापर आ गया, जब से मैं तपस्या कर रही हूँ भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए तपस्या कर रही है। तो कहा अर्जुन ने कि भगवान के इतने 24 अवतार हुए, उनमें आपने विवाह क्यों नहीं किया? तब कालिंदी कहती है कि कभी तो भगवान का मछली का जन्म होता है, कभी कश्यप का जन्म होता है, कभी सिंह का जन्म होता है, कभी वराह भगवान सुअर बन जाते हैं। ये सारे जो रूप भगवान ने लिए यह विवाह योग्य नहीं थे। तब अर्जुन जी ने कहा कि भगवान ने मानवों के रूप में भी जन्म लेकर आए थे, भगवान ने वामन भगवान का अवतार लिया था। तब कहा कालिंदी ने कि अगर मैं उनसे विवाह कर लेती तो पति कम पुत्र ज्यादा लगते, वो तन्नक से तो थे ही सही। तो कहा कि कपिल भगवान से विवाह कर लेती, कि अगर मैं कपिल भगवान से विवाह कर लेती तो जीवन भर उपदेश ही सुनती रहती कि देवी ये करो, देवी वो करो। तब कहा कि परशुराम जी भी तो भगवान के अंश अवतार है, कि उनसे बहुत डर लगता है, उन्होंने तो अपनी मम्मी का ही सिर अलग कर दिया था, अपनी माता का ही सिर काट दिया था, न जाने मेरा क्या हाल करते वो। तब कहा कि भगवान ने एक मर्यादा रूप भी लिया था, राम अवतार, उसमें आपने विवाह क्यों नहीं किया? तब कहा कि उस समय भी मैं विवाह करने गई थी, लेकिन मेरे नाक और कान दोनों भगवान ने गायब कर रहे थे, इसलिए मैं इस जन्म में तपस्या करने के लिए बैठ गई हूँ। और उसमें उस जन्म में उनने प्रण लिया था कि मैं एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी नहीं करूंगा। मर्यादा का परिचय राम जी ने हमें दिया था, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि इस जन्म में भगवान ने कह दिया है कि मन चाहे और जितनी मिल जाए उतनी से ही विवाह मैं कर लूंगा, इसमें कोई बंधन नहीं है। तब भगवान आते हैं और कालिंदी के साथ में विवाह कर लेते हैं। 5वां विवाह भगवान का नागिन जीती के साथ में होता है। 6वां विवाह भद्रा के साथ में होता है, सुतकीर्ति के साथ में होता है। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में होता है। यह भगवान की अष्टपत्रानियां हैं। तब भगवान कहते हैं, परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आप हमें भगवान के अन्य विवाहों के बारे में बताइए। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो पृथ्वी देवी और भगवान का ही अंश अवतार था। जब भगवान बराह बनकर पृथ्वी देवी को ला रहे थे, उसी समय भगवान के पसीने की बूंद से पृथ्वी मां ने गर्भ धारण किया और उससे एक पुत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने विचार किया था कि मैं एक ही मंडप में 1 लाख कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा, लेकिन उसका वचन पूर्ण नहीं हो पा रहा था। एक बार नारद जी स्वर्ग लोक से आए और आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति करने लगे, भगवान की स्तुति की और भगवान के चरणों में उन्होंने कल्प वृक्ष के पुष्प को चढ़ा दिया। कल्प वृक्ष का पुष्प जब चरणों में भगवान के चढ़ा, भगवान ने उस पुष्प को उठाया और पास में बैठी रुक्मिणी चरण सेवा कर रही थी, उसके कानों पर लगा दिया। नारद जी वहां पर उठे और सत्यभामा जी के पास में आए और कहने लगे कि लगता है कि भगवान आपसे प्रेम नहीं करते। सत्यभामा ने कहा भगवान हमसे तो प्रेम करते हैं। तब कहा कि अगर वो आपसे प्रेम करते तो स्वर्ग लोक से लाए हुए कल्प वृक्ष का पुष्प वो रुक्मिणी जी को नहीं आपको देते। इतने में तो भगवान की पत्नी सत्यभामा जी क्रोधित हो गई और कोप भवन में चली ही गई।
कोप भवन में जब जाती भगवान आते हैं और भगवान उनसे पूछते हैं, तब कहती है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। तब कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ देवी। तब कहा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते तो कल्प वृक्ष का पुष्प आप मुझे देते, आप रुक्मणी बहन को नहीं देते। तब उन्होंने कहा कि रुक्मणी को तो ये पुष्प ही दिया है, मैं तुम्हारे लिए तो कल्प वृक्ष ही लेकर तुम्हारे कक्ष में लगा दूंगा। तो कहा कि अभी लेके आओ, अभी चलो। तब भगवान ने कहा कि किसी के पास से हम जब चीज लेकर आते हैं तो उसका कुछ काम करना पड़ता है, या तो कुछ पैसे देकर हम चीज खरीदते हैं, या उसका काम उसके यहाँ पर मेहनत करते हैं तो वो फल रूप में हमें वो वस्तु दे देता है। तो जो भौमासुर नाम का राक्षस है, जितने देवताओं के मणि पर्वत चुरा लिया है, देव माता अदिति के कुंडल चुरा लिए है, ऋषियों के पास से अनेक अनेक वस्तुएं चुरा कर इसने रखी हुई है। पहले हमको वो वस्तु छुड़ा कर लाना है रसातल से, और जब देवताओं को हम वो वस्तु प्रदान कर देंगे और उन्हें हम दक्षिणा के रूप में कल्प वृक्ष मांग लेंगे और हम लेकर आते हैं। तब सत्यभामा कहती है शीघ्रता से चलो हम देवताओं का कार्य करते हैं। तब सत्यभामा जी और भगवान रसातल जाते हैं और जाकर भौमासुर के पास में जब जाते हैं तो भौमासुर युद्ध करने लगता है भगवान से। भगवान से युद्ध खूब होता है और भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के बाणों का जब प्रयोग करते हैं, भगवान के सिपाहियों को मारते हैं, कई सैनिकों को मारते हैं। तो सत्यभामा जी बड़ी प्रसन्न होती, हंसती है, सत्यभामा जी मुस्कुराती है। भगवान ने देखा सत्यभामा बड़ी मुस्कुरा रही, बड़ी प्रसन्न हो रही है। जैसे ही भौमासुर ने एक दो तीर चलाए, भगवान दाएं बाएं भय और जाकर के लक्ष्य सत्यभामा जी के चरणों पर जब वो बाण पड़े, सत्यभामा जी कहने लगे भगवान शीघ्रता से इस राक्षस को मार दो। भगवान कह रहे हैं कि मैं देवी तुमसे यही तो कहलाना चाहता हूँ कि मैं इस दुष्ट कुपुत को मार दूं, क्योंकि जब भगवान आ रहे थे उसी समय मार रहे थे, इसे पृथ्वी लेकर जब आ रहे थे उसी समय मार रहे थे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि प्रभु ये अपना पुत्र है, इसे मत मारिए। लेकिन आज ही सत्यभामा जी कह रहे हैं कि शीघ्रता से प्रभु इस राक्षस का वध कर दीजिए। भगवान कह रहा मैं आपके मुंह से यही तो सुनना चाहता था। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। महात्म मणि पर्वत देव माता जी के कुंडल लेकर भगवान स्वर्ग लोक को जाते हैं। स्वर्ग लोक को जब भगवान चले जाते हैं, वहां पर देवराज इंद्र से कहते हैं कि आप हमें कल्प वृक्ष दे दीजिए। तब इंद्र कहते हैं कि मेरे यहाँ भी पत्नी है, मेरी पत्नी से पूछे बिना मैं यहाँ की चीज आपको नहीं दे सकता। पहले मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ, सच्ची से पूछता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, अपनी पत्नी से पूछ लो आप। इंद्रदेव अपनी पत्नी के पास पत्नी से पूछने के लिए जाते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि हम हमारे घर की वस्तु उन्हें क्यों दें, वो उनकी पत्नी के लिए लेकर आए। हमारी स्वर्ग की यह संपत्ति है और अमूल्य वस्तु है, हम भगवान को नहीं दें। बार बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मानते। तब भगवान के इंद्र कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मना कर दिया, मैं आपको ये कल्प वृक्ष नहीं दे सकता। तब भगवान गरुड़ को आदेश दे देते हैं कि जाओ गरुड़, और जाकर कल्प वृक्ष को उखाड़ करके सत्यभामा के कक्ष में लगा दो। उसी समय गरुड़ जी जाते हैं। गरुड़ जी अपनी बड़ी बड़ी पंखों में स्वर्ग के कल्प वृक्ष को भरते हैं, उखाड़ करके, और भगवती सत्यभामा के कक्ष में लगा देते हैं। भगवान वहां से आते हैं। आगे चलकर भगवान के पुत्र पुत्रों का वर्णन है। इधर वो जो सत्यभामा को मारने के बाद में जो 16,100 रानियां भगवान के पास में आई और भगवान से कहने लगी कि प्रभु यह राक्षस हमें हरण करके ले आया था हमारे घर से, हम अच्छे कुल की बधुए हैं और हम घर से जब आ गई, अब हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हम उनके घर अब नहीं जा सकती। ये राक्षस हमें लेकर आ गया था, अब आप अपनी शरण में ही हमें रख लीजिए, आप हमसे आपकी विवाह कर लीजिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है भैया, आप भी आ जाओ। भगवान ने एक ही मंडप में 16,100 रानियों से भी विवाह कर लिया। इसी प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हो गई। भगवान का वंश धीरे धीरे अब बढ़ने लगा। भगवान ने सभी रानियों के गर्भ से 10 पुत्र और एक पुत्रियां उत्पन्न की। इनको सबको मिलाकर 1,61,080 पुत्र भगवान के हुए। धीरे धीरे भगवान का साम्राज्य बढ़ने लगा। भगवान का एक पुत्र था अनिरुद्ध।
परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मैंने सुना है कि अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए, एक उषा से भी विवाह हुआ है। ये उषा कौन थी, ये कौन की पुत्री थी, इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये बाणासुर भगवान शिव का बड़ा उपासक था, बड़ी तपस्या भगवान शंकर की इसने भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जब इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो इसने एक स्तोत्र गाया, टोटक छंद में वह भगवान का स्तोत्र का गायन करके इसने नाखून पर खड़े होकर भगवान की अनेक अनेक प्रकार से तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और इसे वरदान मांगने को कहा। तब वरदान में इसने सहस्त्र भुजाएं मांग ली, 1000 भुजाएं इसने मांग ली और कहा कि प्रभु अब मेरे पास में इतनी भुजा हो गई, आप मुझसे युद्ध करिए। तब भगवान शंकर ने उससे मना किया कि हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। तब कहा कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दे दिए जिससे मैं युद्ध कर सकूं। तब भगवान शंकर ने उसे एक ध्वजा पताका दी और कहा कि यह अपने राज्य के मुख्य द्वार पर लगा देना, जो इस ध्वजा को तोड़ देगा वही तुमसे युद्ध करेगा। अब वहां उस ध्वजा को रोज प्रातः काल होता ध्वजा के दर्शन करने के लिए रोज जाया करता था। एक बार उसकी पुत्री उषा स्वप्न देख रही थी, स्वप्न में उसका गंधर्व विवाह एक सुंदर व्यक्ति के साथ में हो गया। उसके ही एक महामंत्री था बाणासुर का कुंभांड, कुंभांड की पुत्री थी चित्रलेखा। चित्रलेखा उसकी दासी थी। उसने अपना स्वप्न अपनी दासी को सुनाया और कहा कि मेरे स्वप्न में एक ऐसा सुंदर व्यक्ति आया जिसके साथ में मेरा गंधर्व विवाह हो गया और गंधर्व विवाह होने के बाद में वो मुझे छोड़कर चला गया और मैं उसके लिए ही विलाप कर रही हूँ। और उषा रोने लगी। तो इसका नाम चित्रलेखा इसलिए पड़ा, ये पूर्व जन्म की एक योगिनी थी। यह अनेक प्रकार का चित्रांकन किया करती थी। इसने समस्त राजाओं के चित्र बना दिए। जैसा जैसा भगवती बताती रहती उषा जी, जैसा जैसा बताती वैसे वैसे चित्रों को बनाती। इसने उषा ने जैसा जैसा चित्र बनाया वैसा वैसा इसने बना दिया और जैसे ही जैसा जैसा स्वरूप बताया था वैसे वैसे अंग प्रत्यंग बना करके जब सामने लेकर आई उसी समय उषा ने कह दिया कि यही तो है जो मेरे स्वप्न में आया था, कौन है इसका, तुम पता करो। तब चित्रलेखा ढूंढती और कहती है कि ये तो भगवान का छोटा पुत्र अनिरुद्ध है। तब कहा कि मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। उसी समय चित्रलेखा जाती है और शयन कक्ष में ही अनिरुद्ध को लेकर उषा के कक्ष में ले आती है। उषा के कक्ष में ही वह रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार नारद जी वहां पर आए भगवान के पास और भगवान से कहने लगे कि प्रभु आपको अपने पुत्र पुत्रों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तब कहा कि आपका पुत्र अनिरुद्ध 6 महीने से बाणासुर की गेद में है, आप जाकर उसे छुड़ाइए। तब भगवान अपनी यदुवंश की सेना लेकर जाते हैं और बाणासुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही उसके राज्य में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार पर ध्वजा लगी हुई थी, उसी ध्वजा को उखाड़ करके भगवान नीचे फेंक देते हैं और बाणासुर से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। तब परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव मैंने श्रवण किया है कि इसमें भगवान शंकर और भगवान विष्णु का भी महायुद्ध हुआ है, यह प्रसंग भी आप हमें बताइए। तब कहा कि जब बाणासुर को पे भगवान ने आक्रमण किया, आक्रमण के तत्पश्चात भगवान ने 956 भुजाएं इसकी काट दी। काटने के बाद में जब ये व्याकुल हो गया, इसने भगवान शंकर की स्तुति की कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मृदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हे विश्वनाथ के नाथ मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से जब भगवान की स्तुति की, भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। एक दूसरों ने अनेक अनेक प्रकार के युद्धों के साथ में अस्त्रों के साथ में युद्ध किया, बहुत दिनों तक यह युद्ध किया। तब भगवान शंकर पे जमास्त्र अस्त्र चला दिया भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर को जमाई आई और भगवान शंकर वहीं पर सो गए। भगवान शंकर जब वहां पे सो गए, तत्पश्चात निद्रा खुलने के बाद में भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु आप इस मेरे शिष्य को मत मारिए, मेरे चेहरे को आप
मत मारिए। तब भगवान कहते हैं कि मैं इसे चाकर भी नहीं मार सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बाणासुर किसके कुल का पुत्र है। मैंने प्रहलाद को वचन दे दिया था, क्योंकि प्रहलाद के विरोचन, विरोचन का यह विरोचन के बलि, बलि का यह बाणासुर है। मैंने 7 पीढ़ी तक कि तुम जैसा जिस कुल में भक्त पैदा हो जाएगा उस कुल का मैं कभी संहार नहीं करूंगा, कभी किसी व्यक्ति को उस कुल के लोगों को मैं संहारित नहीं करूंगा, इसलिए आप चिंता ना करिए। आगे चलकर भगवान के पुत्र पौत्र अनेक प्रकार की लीलाएं होने लगी। एक बार भगवान के पुत्र पौत्रों ने भगवान से कहा कि पिताजी आप हमें घुमाने के लिए किसी उपवन में ले चलिए। भगवान अपने पुत्र और पुत्रों के साथ में ले जाते हैं, और जब एक उपवन में जाते हैं भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अपने सभी ग्वाल वालों को अपनी मैया की याद में भगवान बैठे हुए हैं, लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं मुझे आगे अब क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, लीला का स्मरण कर रहे हैं। उसी समय उनके पुत्र पौत्रों ने देखा कि एक कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है, गिरगिट पड़ा हुआ है। उसे निकालने का प्रयत्न करा लेकिन वह नहीं निकला। अनेक प्रकार से प्रयत्न करने के बाद में भगवान को पुकारा है और भगवान से कहा है कि प्रभु आप आइए और इसमें से इसको निकालिए, जीव आत्मा इसमें प्रताड़ित हो रहा है। तब भगवान वहां पर आते हैं और जैसे ही उसे अपने हाथों से निकालते हैं, हाथ का स्पर्श करके ही वहां गिरगिट एक दिव्य पुरुष बन जाता है और दिव्य पुरुष बनकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगता है। भगवान कहते हैं कि आप कौन हैं और आपको यह योनि कैसे प्राप्त हुई। तब वह कहते हैं कि प्रभु आपने अगर किसी राजा का नाम सुना होगा, गौ माता जिसने अगर दान की उन राजाओं में अगर नाम सुना होगा तो मेरा नाम भी आपने सुना होगा कि नगो नाम नरेंद्रो हम यक्षा कुल पौत्रतः। कहा कि मेरा नाम नृग है, मैं नृग नाम का राजा हूँ। मैंने अनेक दान में गौ माताएं दान किया करता था। तब भगवान ने कहा कि तुम्हें ये योनि प्राप्त कैसे हुई? फिर अगर तुम दान कर रहे थे, पुण्य कर रहे थे, शायद चोरी की वस्तु से तुम खरीदते थे गौ माता और दान कर रहे थे, उसका श्राप से तुम्हें ये योनि मिली। तब कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से ही गौ माताएं खरीदता था और ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को मैं गौ माता दान किया करता था। तब कहा कि तुम वैसे ही दान किया करते थे, फिर वो उनकी रक्षा नहीं कर पाते होते। तब कहा कि मैं उन गौ माताओं की सींगों पर सोने की पराते लगाकर, कंधों पर हीरे मोतियों की झूल डालकर और चरणों में उनकी पादुका चांदी की कड़ियां लगाकर के गौ माता दान दिया करता था। तब भगवान ने विचार किया कि इतना दानी राजा ऐसा दान कर रहा है, जब भी इस योनि में कैसे आना हुआ तुम्हारा। तब वो कहते हैं कि प्रभु एक बार भूलवश एक ब्राह्मण देव की गौ माता मेरे राज्य में आ गई, धीरे धीरे वह मेरे गौ माताओं के झुंड में आ गई। चलते चलते जब वो गौ माता मेरे गौ माता के झुंड में आ गई, गौ माता जब शाम को आई, प्रातः काल हुआ, मैंने गौ माताओं का पूजन कर ब्राह्मणों को जब मैं गौ माता दान कर रहा था, उसी समय वो दान जिसकी गौ माता आई हुई थी वो गौ माता भी मैंने ब्राह्मण को दान कर दी। जब मैंने वह गौ माता दान कर दी, उसी समय वह ब्राह्मण व्याकुल होकर अपनी गौ माता ढूंढता हुआ आया और उस ब्राह्मण के हाथ में वो गौ माता ले जाते हुए देखा तो विचार किया कि राजा महाराज जी आप यह गौ माता कहाँ से लाए हैं? तब कहा कि मुझे तो नृग नाम के जो राजा गौ माता दान किया करते थे उन्होंने दान की है। तब उन्होंने कहा कि ये गौ माता तो मेरी ये है। तब उन्होंने कहा कि आप राजा से बात करिए, राजा ने मुझे दान दे दी है। तब दोनों ब्राह्मण राजा के पास में जाते हैं और राजा के पास में जब चले जाते हैं तो कहते हैं कि राजन ये गौ माता मेरी थी, आपने दान क्यों कर दी? तब वो क्षमा याचना करने लगे कि ब्राह्मण देव मुझसे गलती हो गई है, भूल बस आपकी गौ माता मेरे उसमें आ गई है, मैं आपको दूसरी गौ माता दे देता हूँ, आप इससे अच्छी गौ माता ले लीजिए। तब उसने मना कर दिया कि मैं दूसरी गौ माता नहीं लूंगा, मैं तो यही लूंगा। तब
राजा नट कहते हैं कि मैंने दान कर दी है, दान की हुई वस्तु हमें कभी वापस नहीं लेनी चाहिए, उसका पाप लगता है। तो मैं ये दान की हुई वस्तु अब मैं वापिस नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूं? आप जो मुझे श्राप दोगे मुझे स्वीकार है। उन ब्राह्मण ने कह दिया तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कभी इधर से इधर बातें कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम गिरगिट ही बन जाओ। जब मैं स्वर्ग लोक में गया, मेरे पुण्य अधिक थे, पाप कम थे, तब विधाता ने मुझसे पूछा कि राजन तुम्हारे पाप कम है, पुण्य ज्यादा है, तुम्हें पहले क्या भोगना है? तब मैंने कह दिया कि गुरु प्रभु आप मुझे पाप दे दीजिए और उसी पाप के प्रायश्चित के लिए मुझे यह योनि मिली और मैं आकर इस कुंड में गिर गया। और मुझे वरदान भी प्राप्त हुआ था कि जब भगवान का स्पर्श पाकर मैं गिरगिट योनि से छूटकर दिव्य पुरुष बन जाऊंगा। आज भगवान में वह दिव्य स्वरूप में प्राप्त हो गया। भगवान कहते हैं अपने पुत्र पौत्रों को समझाते हैं, फिर बैठाते हैं। भगवान कहते हैं कि कभी ब्राह्मणों को अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जन ही करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अंत समाना। जो ब्राह्मणों का और संतों का अपमान करता है तो कहा गया कि रहा न कोई रोवन हारा। भगवान अपने पुत्र और पुत्रों को समझाते हैं कि कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, भले ही ब्राह्मण कैसा ही हो। पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी हो, पूजनीय, सराहनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। भले ही वो वेद नहीं जानता हो, शास्त्र नहीं जानता, उपनिषद की नीतियां नहीं जानता हो, लेकिन अगर उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वह पूजनीय है। और ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए और उनकी परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए कि ये असली संत है या नकली संत है। हृदय में हमेशा भाव रखना चाहिए कि ये भगवान के ही रूप में हमारे सारे कार्य सफल करने के लिए ब्राह्मण देव ही यहाँ पर आए हैं। भगवान अपने पुत्र पुत्रों को समझाते हैं कि ब्राह्मणों का तिरस्कार हमें नहीं करना चाहिए। आगे चलकर भगवान की अनेक लीलाएं हुई और भगवान की जब लीलाएं हुई, भगवान ने जब शतधनवा को मार दिया, उसी समय काशीराज को पता चला कि मेरे मृत्यु की मौत हो गई है। उसी समय वह विचार करने लगा और विचार करते करते काशीराज ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब भगवान के ऊपर किया है तो भगवान ने उसे परास्त कर मृत्युदंड दे दिया। काशीराज मृत्युदंड पाने के बाद में काशीराज का पुत्र ने सुदक्षिण ने अभिचार यज्ञ किया, अभिचार यज्ञ प्रारंभ किया और ऐसे ऐसे मंत्रों के साथ में, तंत्र विद्याओं के साथ में अभिचार यज्ञ किया। और अभिचार यज्ञ करते करते उससे एक कालकत्या को उत्पन्न किया और कालकत्या को उत्पन्न कर करके दिया कि जाओ कालकत्या और जाकर के तुम द्वारका नगरी को भस्म कर दो। कालकत्या जब मथुरा जब द्वारका नगरी पर आक्रमण करने के लिए आती है, उसी समय भगवान उसकी मति फेर देते हैं और वो जाकर पुनः काशी पर आक्रमण कर देती है और काशी के सारे लोगों को भस्म कर देते हैं, काशी नगरी को भस्म कर देते हैं। उसी समय भगवान नारायण भगवान शिव से कहते हैं कि मैंने आपकी नगरी को भस्म कर दिया है, आप मुझे क्षमा करें। तब भगवान कहते हैं, शंकर कहते हैं कि आपने तो अच्छा किया कि मेरे यहाँ पर आपने शमशान ही बना दिया मेरी नगरी को, क्योंकि मैं तो रोज चिता भस्म लगाने के लिए जाता हूँ। चिताओं को ढूंढने के लिए मुझे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है कि कहीं पर कोई मुर्दा मरा हो तो उसकी चिता की जो भस्म है भगवान शंकर अपने शरीर में लपेटा कर देते हैं। तो आपने तो मेरा कार्य स्वतः कार्य कर दिया कि मेरी नगरी में ही आपने शमशान बना दिया। अब मैं यहीं पर काशी नगरी में लौटा करूंगा। कहा जाता है कि एक बार शंकर मैया पार्वती के साथ में विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उसी समय देखा कि एक मुर्दा जा रहा है, सभी लोग उसके पीछे राम राम का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं।
तब भगवान शंकर ने मैया से कहा कि शायद ये बहुत पुण्य आत्मा होगा, भगवान को जपता होगा, इसलिए मरते समय इसके पीछे राम नाम के जयकारे लग रहे हैं। जब ये इतना पुण्य आत्मा शरीर से पुण्य इसने किया है और मरने के बाद ये भगवान के धाम को जाएगा, मैं इसका दरस परस स्पर्श तो नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद में जब इसकी राख हो जाएगी, मैं उसी राख को जलती हुई चिता को अपने शरीर से लपेट लूंगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि राम का नाम सभी को लेना चाहिए, राम का नाम भवसागर से हमें पार करा देता है। और जिसने अगर राम का नाम नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। कि ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा, जो करता है मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा, जो करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा, जो करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा परगट में तेरा, एक दिन एक दिन होगा भैया तेरा मरकट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में तेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। धीरा दे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान का भजन करना हो तो जो भगवान ने हमें जवानी में हाथ पैर चल रहे उस समय भगवान का भजन कर लो, बुढ़ापा में न जानो हम बोल पाए या ना बोल पाए। ओ भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जो करता मेरा मेरा
यह कुछ भी नहीं तेरा, जो करता मेरा मेरा। यह कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में। ये आधे भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर भक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर भक्ति है, भक्ति में शक्ति। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति मिल जाएगी मुक्ति है। बिन वाला मन खोयो, बिन वाला मन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना गाड़ी में तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में। हीरा दे कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में। कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काठी में। एक दिन माया तेरी मिल जाएगी माटी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी का बबूला है, पानी को बबूला है, पानी का बबूला है। मिल जाए गो पानी में
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। राम नाम गुनगाएगा, जीवन में बड़ा सुख भगवान शंकर ने कहा कि वो जो राम नाम का कोई अगर सुमरन भी करे, कीर्तन भी करे जीवन भर, तो उस व्यक्ति की चिता भस्म को मैं अपने शरीर पर रमाता हूँ। आगे चलकर भगवान के पुत्र सांबा एक बार हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में जैसे ही इन्होंने देखा, भगवान के पुत्र ने, सांब ने देखा स्वयंवर को, और स्वयंवर में देखते ही इनको अपने पिता की तरफ क्रोध आया और इन्होंने दक्षिणा को से गंधर्व विवाह कर लिया। इतना देखते ही दुर्योधन ने इसे बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में कारागृह में डाल दिया। समय आने पर भगवान को जब सूचना मिली कि दुर्योधन ने हमारे पुत्र को बंदी बनाकर रखा है, उसी समय बलराम जी को भेजते हैं और बलराम जी वहां पर आते हैं। और आने के बाद में कहते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन, तुम अपनी पुत्री का विवाह सांब से कर दो। तो मना करते हैं, गदा युद्ध करते हैं। वो बलराम जी से युद्ध करने के बाद जब परास्त हो जाते हैं, तब भगवान कहते हैं, बलराम जी कह देते हैं कि आप इनसे विवाह कर दीजिए। बार बार आज्ञा करने पर लक्ष्मण का विवाह सांब के साथ में हो जाता है और भगवान सांब को लेकर के पुनः द्वारका नगरी में आते हैं। एक बार नारद जी ने विचार किया, हाँ माता बहनों, आपके तरफ से आवाज आई है। एक बार नारद जी द्वारिका आए, सोचने लगे कि भगवान ने इतने विवाह किया है कि तो एक विवाह करते जितने में उसमें ही बहुत परेशान हो जाते हैं, और भगवान ने तो 16,108 विवाह किए हैं। इसमें भगवान कैसे अपनी गृहस्थी को चलाते हैं? चलो भगवान की गृहस्थी देखते हैं।
भगवान की गृहस्थी देखने के लिए नारद जी आते हैं। तो देखते हैं कि भगवान रुक्मणी जी के कक्ष में पलने पर झूल रहे हैं। आगे चलकर देखते हैं कि जामवती के यहाँ पर भगवान स्नान कर रहे हैं। आगे देखते हैं तो सत्यभामा के यहाँ पर भगवान वस्त्र पहन रहे हैं। कालंदी पे यहाँ पर भगवान बाल भोग कर रहे हैं। नागिन जीती के यहाँ पर भगवान भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी द्वारों पर जाते हैं नारद जी, वहाँ पर सभी पर भगवान कुछ ना कुछ कार्य करते हुए दिखाई दिए। उसी समय भगवान पुनः रुक्मणी जी के कक्ष में आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान मन की बात को समझ जाते हैं और भगवान कहते हैं कि देख लिया नारद जी, हमारी गृहस्थी कैसी चल रही है। हमको पता था तुम लड़वाने के लिए आ रहे हो, इसलिए हमने अनेक रूप प्रकट करके सभी पत्नियों के पास में चले गए थे। आगे चलकर भगवान के पुत्र पौत्रों का विवाह हुआ सभी का। आगे चलकर एक बार कुछ ऋषि द्वारिका आए हुए थे। द्वारिका के वन में वह बैठे हुए थे, धूना लग रहा था और भगवान का गुण अनुवाद कर रहे थे। उसी समय भगवान के पुत्र शाम्ब वहां पर जाते हैं और परपौत्र सब उनके साथ में रहते हैं। और रहने के बाद में सब कहते हैं कि इन संतों की परीक्षा, भगवान तो कहते हैं, अपने पिताजी तो कहते हैं कि संत तो बड़े परमार्थी होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं और भगवान के भजन में लीनता में रहते हैं और सब कुछ जानते हैं ये। चलो आज इनकी परीक्षा ली जाए, ये कैसे संत हैं। राधे राधे। 5-1 मिनट को समय दे दो कि मैया वो बात कर को के कथा चल रहा था। मैया है कथा बहुत ध्यान से सुन रही है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपकी इच्छा है तो संत को बंद करते हैं हम और आप ही करो कथा। नहीं, कोई बंद नहीं होगा, लेकिन क्या नाम थोड़ी देर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि शांति बनाए रहे। एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोले द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे आए कथा में आनंद। इस प्रकार से भगवान के परपौत्र शाम्बत के पेट पर एक लोहे का पिंड बांध देते हैं और ऊपर से कपड़ा बांध देते हैं और संतों के पास में ले जाते हैं, साड़ी पहना देते हैं, मुंह ढक देते हैं और सभी कहते हैं कि संत भगवान आप इस पर कृपा कर दीजिए। यह नई कुल बधुआ आई है और इसकी 3 पुत्रियां हो गई है। इसके यहाँ पर पुत्र कोई नहीं है, आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि इसके यहाँ पर पुत्र हो जाए, क्योंकि इसके यहाँ पर अगर पुत्र हो जाएगा तो इसकी सास, इसके ससुर इसे घर पर रखेंगे, वरना इसे भगा देंगे। संत समझ गए कि ये हमारा अपमान करने के लिए आए, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए। उसी समय श्राप दे दिया है, कह दिया है कि इसके गर्भ से ना तो पुत्र पैदा होगा ना पुत्री पैदा होगी, इसके गर्भ से तो एक लोहे का मूसल पैदा होगा और वहाँ पैदल जैसे ही वो मूसल पैदा होगा, वहाँ समुद्र में डूबने के बाद भी उसी से तुम्हारा यदुवंशों का संहार हो जाएगा। इस प्रकार से श्राप दे देते हैं। जब श्राप मिल जाता है तो घबराते हैं यदुवंशी के पुत्र, श्राप मिल गया, भगवान को कैसे बताएं। भगवान ने तो कहा था कि ब्राह्मण कैसा यो पूजनीय रहता है। अगर ब्राह्मण का अपमान अगर हमने कर दिया तो समझ लेना कि हमारी मृत्यु निश्चित है। अगर ब्राह्मण का अपमान हमारे हाथ से हुआ है तो समझना कि मृत्यु का संकेत मिल रहा है। अपमान करने में ही समझ लेना चाहिए कि कुसंगति का असर चल रहा है और धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का मार्ग पकड़ लिया है। इसलिए संतों का ब्राह्मणों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया है, अपमान कर दिया है, श्राप स्वीकार कर लिया है। पर बताएं कैसे भगवान को, बात को छिपा ली और बलराम जी को बताया। बलराम जी ने उस मूसल को घिसवाया है, घिसवा करके समुद्र में फेंक दिया। धीरे धीरे भगवान तक बात पहुंची। अब भगवान एक दिन बैठे हुए थे अपने सभा में, उसी समय 20,800 राजाओं का एक दूत वहां पर आता है और कहते हैं कि प्रभु आप हमें जरासंध की केस से छुड़ाइए, हमको वह बड़ा प्रताड़ित करता है, बड़ा दंड देता है, आप हमें उसके केस से मुक्त कराइए। उसी समय युधिष्ठिर जी का एक दूत आता है वहां पर और कहता है कि भगवान आपको राजस्व यज्ञ में भगवान ने बुलाया है, आपको वहां चलना होगा। तब भगवान दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि आप चलिए, मैं कुछ समय के बाद में आऊंगा।
तब कहा परीक्षित जी ने कि गुरुदेव यह राष्ट्रीय यज्ञ कैसे पूर्ण हुआ, यह कथा आप हमें विस्तार से बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान युधिष्ठिर जी के पास में जब गए, युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता हूँ। तब कहा कि राष्ट्रीय यज्ञ का क्या विधान है, क्या विधि है। तब कहा कि राष्ट्रीय यज्ञ का यह विधान है कि जितने भी जलचर जीव है, जीव आत्मा जितने भी पृथ्वी पर, वो जब सब भोजन कर लेंगे उस समय तुम्हारा यज्ञ यह पूर्ण हो जाएगा। तब कहा कि गुरुदेव पूर्ण तो हो जाएगा भगवान, लेकिन पता कैसे चलेगा कि सारी सृष्टि के लोगों ने भोजन कर लिया है। तब भगवान ने कहा कि मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा घंटा हम बांधेंगे, जब संसार के सभी जीव भोजन कर लेंगे उसी समय ये घंटा बज जाएगा। तब वहां इस प्रकार की याचना कर कर एक घंटा मुख्य द्वार पर बांध देते हैं। मुख्य द्वार पर बांधने के बाद में भगवान आते हैं सभा में, और सभा में सभी लोगों को अपना अपना कार्य सौंप देते हैं। अपना अपना कार्य सब विधि विधान से करने लग जाते हैं। भगवान ने दुर्योधन को और कर्ण को दक्षिणा बांटने के रूप में जिका पर बैठा दिया कि जाओ तुम ब्राह्मणों को, संतों को भरपूर द्रव्य बांटो, स्वर्ण बांटो, अनेक प्रकार के उनको आभूषण उन सब प्रदान करो। बांटने में जब लगा दिया, भीम ने युधिष्ठिर भगवान से कहा कि भगवान यह हमसे पहले से ही शत्रुता रखता है और आपने इसको ऐसा स्थान दिया है, ये तो हमारा राजकोष सारा खाली करा देगा, इतना धन बांटेगा। तब भगवान ने कहा कि मैंने देखा है कि उसके हाथों में एक ऐसी रेखा है कि अगर वो 100 रुपए दान करेगा तो 1000 रुपए राजकोष में अपने आप आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, वो जितना चाहे उतना लुटाने दो, उसकी चिंता तुम मत करो। भगवान ने सभी को, अर्जुन को संतों की सेवा में लगा दिया कि जो भी बाहर से संत पधारे, ब्राह्मण पधारे, उनका स्वागत करना, सत्कार करना। भीम को रसोई में लगा दिया कि आप अच्छे से अच्छा व्यंजन भोजन ब्राह्मणों के लिए बनाओ। द्रौपदी जी संतों के लिए भोजन बनाने लगी। नकुल सहदेव अतिथियों के लिए सेवा सत्कार व्यवस्था करने लगे, जल सेवा सब प्रकार की सेवाएं करने लगे। सभी को सेवा बांटने के बाद में भगवान ने कहा कि इस राष्ट्रीय यज्ञ का मुख्य प्रधान देवता किसे बना जाए जिसकी हम पूजा कर सके। तब किसी ने कहा कि भीष्म पितामह को बनाया जाए। तब किसी ने कहा कि द्रोणाचार्य जी को बनाया जाए। तब सभी ने मिलकर, पांडवों ने कहा कि आप ही भगवान को ही, श्री कृष्ण को ही हम इस यज्ञ का मुख्य प्रधान देवता बनाते हैं और हम इसी की ही पूजा करेंगे। पूजा जब इसकी करेंगे उसी समय जरासंध वहां पर आता है, शिशुपाल वहां पर आता है और भगवान को अपशब्द बोलने लग जाता है, ये छलिया है, ये रणछोड़ है, ये तो युद्ध छोड़कर भाग जाता है, इसको क्यों पूजा का प्रधान तुम बना रहे हो, ये कोई लायक नहीं है। अनेक प्रकार की, क्योंकि उसे प्रधान था। भगवान ने कहा था कि 99 गाली तक तू मुझे दे सकता है, लेकिन जिस दिन तूने मुझे 100 गाली दे दी उस दिन तेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। आज यह गुस्से में बिल्कुल लाल हो गया और भगवान को गाली देने लगा। भगवान उसे गिनती गिना है, 97 हो गई है, 99 हो गई है, अब आगे मत बढ़ना। तब उसने कहा कि ये मुझे बार बार यही कहकर मुझे रोक लिया जाता है कि 99 गाली तक तो तू सीमित है, अगर 100 भी गाली देती उस दिन तेरा गोविंदाय नमो नमः होगा। तो आज मैं 100 भी गाली देकर ही देखता हूँ। जैसे ही 100 भी गाली देते हैं उसी समय भगवान का चक्र निकलता है और शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकलती है और दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब भगवान राष्ट्रीय यज्ञ के लिए सभी को आतिथ्य सौंप करके सभी को विधि विधान से यज्ञ कराने लगे। भगवान अर्जुन को और भीम को लेकर जाने लगे। कहा कि राष्ट्रीय यज्ञ जब होगा जब समस्त राजा इसमें उपस्थित हो जाएंगे, सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन राजाओं को तो लाया जाए। 20,800 राजा जरासंध की कैद में है, उन्हें लेकर हमें आना होगा। जब ये राष्ट्रीय यज्ञ राजाओं के द्वारा सफल होगा तब वहां पर जाते हैं। वो अर्जुन को लेकर जाते हैं और भीम को लेकर जाते हैं और भगवान स्वयं जाते हैं। भगवान ब्राह्मण का भेष बना लेते हैं तीनों, और ब्राह्मण का भेष बनाकर जब जरासंध के पास में जाते हैं। जरासंध मल्ल युद्ध किया करता था। मल्ल युद्ध जब जरासंध किया करता था
तो भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम वहां पर जब गए तो उन्होंने युद्ध के लिए कहा कि आप ये राजाओं को छोड़ दो। तब उन्होंने कहा कि पहले मुझसे युद्ध करो, फिर मैं इन राजाओं को छोड़ूंगा। इस प्रकार से राजसु यज्ञ के लिए उन्होंने भगवान से कहा कि मैं राजाओं को नहीं छोड़ूंगा। उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मल्ल युद्ध करो। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर इतना बल नहीं है कि मैं जरासंध से युद्ध कर सकूं। भगवान ने कहा कि जरासंध हमसे युद्ध करोगे। तब जरासंध ने कह दिया कि तुम जैसे डरपोकों से मैं युद्ध नहीं करता, एक बार मैं युद्ध करने आया था उसी समय तुम रणछोड़ बन गए थे। अगर युद्ध कराना है तो भीम से कराओ, लगता है भीम मेरे जैसा हष्ट पुष्ट है, इसलिए मैं भीम से ही युद्ध करूंगा। भीम से युद्ध करने लगा। 18 दिनों तक, 20 दिनों तक, 25 दिनों तक, बहुत दिनों तक यह युद्ध चलने लगा। दोनों बलवान योद्धा। प्रातः काल तो मानो शत्रुओं की भांति अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ में लड़ाई करते और शाम को एक दूसरों के ऊपर ही जो लगे हुए उनकी चोटों के ऊपर ही मलम लगाते हैं, औषधियां लगाते हैं और कहते हैं कि भैया आज तो तुमने बहुत ताकत दिखाई, बहुत गधे हमको मारे, बहुत तलवारें चलाई, बहुत घुम्मे हमको मारे, तुमने अनेक प्रकार के युद्ध की बातें करते रहते। और प्रातः काल होते फिर एक दिन भीम ने कहा कि भगवान मैं अब रात को ही यहाँ से भाग जाऊंगा, ये जरासंध तो मरेगा ही नहीं, न जाने कितनी दिनों तक आप हमें पिटवाते ही रहोगे इसके हाथ, न ये मर रहा न हम मर रहा, के तो हमें मरवा दो, ये तो इसे मार दो। तब भगवान ने कहा कि आज जब भी युद्ध करने के लिए जाओ तो मेरी तरफ देखकर तुम युद्ध करना, मैं जैसा तुम्हें बचाऊं तुम वैसा ही कार्य करना। तब भगवान से भीम कहते हैं कि मैं जब पूरी ताकत लगाकर, पूरी दृष्टि जरासंध पर लगाकर युद्ध करता हूं तो इतनी पिटाई हो जाती है और मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, इधर तो वो जाने कितने गदा मेरे सिर पर बरसा देगा। तब भगवान ने कहा कि थोड़े पड़े के लिए मेरी तरफ आप देखना। कहा कि ठीक है। जरासंध से युद्ध करते करते भगवान की तरफ देखा है। उसी समय भगवान ने एक त्रिखले को उठाया है और त्रिखले को उठाकर 2 फांक की है और दोनों फांकों को फेंक दिया है। अब जैसे ही भगवान ने फेंका है उसने भी उसकी जंघा पर पैर रखा और चीर करके फेंक दिया और जैसे ही फेंका वो वापस आकर जुड़ गया, वापस आकर जुड़ जाता था। तब भगवान ने पुनः, भीम ने भी भगवान की तरफ देखा कि तो चीड़ फाड़ भी कर दे, जब भी हो तो जिंदा हो जाए। तब भगवान ने पुनः त्रिखले की एक चीर और की, एक दाएं फेंक दिया, एक बाएं फेंक दी और जैसे ही भीम ने उसकी जंघा को उखाड़कर एक दाएं बाएं भेजी, दोनों शरीर पास में आए लेकिन जुड़ नहीं पाए, क्योंकि इसको वरदान था कि तेरे शरीर का जो की है जब जन्मा था इसके 2 टुकड़े थे। जरा नाम की राक्षसी ने इतने हाथ की हथेली पर संधि की थी इसका आधा भाग एक रानी के गर्भ से हुआ था और आधा भाग एक रानी के गर्भ से हुआ था। दोनों रानियों ने आधा आधा पुत्र पाकर कहा कि इसका हम क्या करेंगे, जंगल में फेंक दिया। जंगल में जब इसे फेंक दिया उसी समय जरा नाम की राक्षसी वहां पर आई और राक्षसी ने अपने हाथों की हथेली पर इसकी संधि की थी। दोनों शरीरों को इसने अपने हाथों की संधि से उस राक्षसी ने जोड़ा था, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया था। आज जरासंध का भीम ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया, भगवान के धाम को चला गया। समस्त राजाओं को छुड़ाया है भगवान ने। राजाओं को छुड़ाने के बाद में भगवान वहां से सभी राजाओं को लाते हैं, शुद्ध स्नान कराते हैं, नए नए वस्त्र धारण कराकर यज्ञ के लिए सभी को निमंत्रण देते हैं, आतिथ्य स्वागत करते हैं। यज्ञशाला में सभी बैठ जाते हैं और यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। अनेक वर्षों तक यह यज्ञ चलने लगा। धीरे 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 समस्त विद्वान से विद्वान आचार्यों को बुलाया गया। वहां पर महर्षि व्यास, भरद्वाज, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, मैत्रेय ऋषि, व्यास जी, अनेक अनेक प्रकार के प्रखंड विद्वान वहां पर उपस्थित हुए और राष्ट्रीय यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। युद्ध संपन्न कराते कराते कई वर्ष बीत गए। युधिष्ठिर जी भगवान के पास में आते हैं, कहते हैं प्रभु क्या संसार के जीवों का पेट नहीं भरा है, क्या संसार के सभी लोग अभी नहीं खा पाए हैं, कब ये यज्ञ पूरा होगा। कितने वर्ष बीत गए, ना घंटा बज रहा है ना ये यज्ञ पूरा हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि एक मेरा परम भक्त अभी भी भूखा बैठा हुआ है, आप उसके पास में जाओ और जाकर के उसे बुलाकर निमंत्रण दो। जब वो आकर तुम्हारे राजसु यज्ञ में भोजन करेगा तब तुम्हारा राजसु यज्ञ सफल हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान वाल्मीकि जी के पास में भेजते हैं।
युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं यजमान बना हुआ हूँ, इसका यज्ञ का यजमान है, और यजमान अगर वर्णित हो जाए, भले ही उसके कुल में कुछ भी कार्य हो जाए, वह यजमान जब तक पूरा कार्य नहीं हो सकता, जब तक उस स्थान पर नहीं जा सकता। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैंने वर्णित हो चुका हूँ, मैं कार्य मैंने किया है, मैं वर्णित ब्राह्मण के साथ में वर्णित हो चुका हूँ। जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, मैं किसी से मिलने, किसी भी रिश्तेदारी में नहीं जा सकता। आप और कोई को भेजिए। तब वह अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ अर्जुन, तुम संत भगवान को बुलाकर लाओ। अर्जुन जाते हैं। जाने के बाद में प्रार्थना करते हैं वहां पर कि संत भगवान आप हमारे यज्ञ में चलिए, आपको निमंत्रण है। तब वो कहते हैं वाल्मीकि जी कि मैं आपके यहाँ पर यज्ञ में जब चलूंगा, तब मुझे आप 100 करोड़ यज्ञों का पुण्य मुझे दोगे, तब मैं तुम्हारे यज्ञ में जाकर भोजन प्रसादी करूंगा। अर्जुन कहते हैं कि यहाँ पर तो एक यज्ञ ही पूरा नहीं हो रहा, और आपको 100 करोड़ यज्ञों का फल मैं कहाँ से प्राप्त दूंगा, कहाँ से संकल्प करके दूंगा। इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। मना कर देते कि जाओ, पहले 100 करोड़ यज्ञों का फल मुझे लाकर दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे यहाँ का यज्ञ में भोजन प्रसाद करूंगा। अब आ जाते हैं अर्जुन जी, भगवान भीम को भेजते हैं, नकुल सहदेव को भेजते हैं। जब भीम जाते हैं तो भीम अपनी ताकत दिखाते हैं संत भगवान के पास में। कहते हैं कि अगर आप हमारे यज्ञ में नहीं चले तो मैं आसन के सहित ही आपको उठाकर यज्ञशाला में ले जाऊंगा। संत भगवान कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं आपके यज्ञ में चलता हूँ। वाल्मीकि जी अपने आसन से उठे और कहा कि आप मेरी ये आसन उठा लीजिए। भीम ने अनेक प्रकार की ताकत लगाई, लेकिन संत भगवान को तो उठाना दूर, उनकी आसन को नहीं हिला पाए। इतने बलशाली संत भगवान। भीम हार करके और चला गया। उसी समय भगवती द्रौपदी को जब पता चलता है कि संत भगवान आने में विलंब कर रहे हैं, उसी समय द्रौपदी जब जाती है संत के पास में और संतों को निमंत्रण देती है कि आप हमारे यज्ञ में चलिए। संत भगवान उनसे भी यही प्रश्न करते हैं कि पहले मुझे 100 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त कराइए, उसके बाद ही मैं तुम्हारे यज्ञ में भोजन करूंगा। उसी समय भगवती द्रौपदी कहती है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान, जो जो पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। द्रौपदी जी कहती संत भगवान मैंने सुना है कि संत से मिलने के लिए सच्ची श्रद्धा भाव से हम जाते हैं तो संत की तरफ हम जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं, एक कदम में हमारे 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मैं तो राजसु यज्ञ से आपकी कुटिया तक आई, यहाँ तक मेरे जितने भी चरण पड़े हुए हैं, इस सारे चरणों का फल आपके यज्ञ के रूप में आप मुझसे ले लीजिए। इस प्रकार से पार्वती से भगवान द्रौपदी से प्रसन्न हो जाते हैं संत भगवान, और द्रौपदी के साथ में राजसु यज्ञ में जैसे ही प्रवेश करते हैं, सब लोग उनका स्वागत करिए। 2 लाइन में संत